अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे सुल्तान अब्दुल हमीद दोम। क्यों इसको सल्तनत उस्मानिया का आशिक रसूल सुल्तान कहा जाता है, आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं। अब्दुल हमीद सानी 31 अगस्त 1876 से 27 अप्रैल 1909 तक खिलाफत उस्मानिया की भाग दौड़ संभालने वाले सुल्तान थे। वो 21 या 22 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए। 75 वर्ष की उम्र में 10 फरवरी 1918 को फौत हुए। अब्दुल हमीद सानी शायर भी थे और शेरलॉक होम्स के बड़े कदरदान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम सल्तनत उस्मानिया के उन फरमारवा में से थे जो आलम इस्लाम में अपने अजीम करदार और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जलाली मुकाम रखते थे। एक बार सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की रआया में से एक शख्स उसके महल में इस बात का मुद्दई बन कर आया कि सुल्तान वक्त इसका कुछ मकरूज है। बादशाह के अमला ने इसको कुछ दे दिलाकर रुखसत करना चाहा, लेकिन उसने सुल्तान से मिले बगैर जाने से इनकार कर दिया। सुल्तान को जब इस शख्स की दावा का इल्म हुआ तो उसने उसे अपने हजूर बुला भेजा। वो शख्स नहायत ताज़ीम से दस्ता सुल्तान अब्दुल हमीद के दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान ने ये कहा, नौजवान हमें अपना मसला बताओ। साइल, जहाँ अपना आप पर मेरा कुछ उधार है। सुल्तान, मैं तुम्हारा कैसे मकरूज हो गया। साइल, जहाँ अपना मैं एक ताजर था और मेरा दिवालिया निकल गया। मैं पूरी तरह कर्जा में फंस गया। मैं रोज़ाना सोने से पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूँ। मैंने कल रात ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इतना कहने के बाद साइल के चेहरे पर ऐसे आसार वाज़े हुए कि अब वो कोई बहुत बड़ी बात कहने जा रहा है। उसने दबी दबी आवाज़ में यकदम हिम्मत से अपना माफ़ीउल ज़मीर बयान करते हुए कहा कि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मेरे हमीद से कहो कि वो रोज़ाना रात को मुझ पर दरूद सलाम भेज कर याद करता है, लेकिन कल वह मुझ पर दरूद भेजना भूल गया। उसके पास जाओ और उसे अपना मसला बताओ। इसका इतना कहना था कि दरबार में सकूत छा गया। जब रसूल में फना इस आशिक रसूल सुल्तान की मोहब्बत से पूरा दरबार आगाह था। खदशा हुआ कि ऐसी बात करने पर कहीं सुल्तान साइल की गर्दन ना उड़ा दे। सुल्तान के चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी के आसार ज़ाहिर हुए। वह गुज़री रात के सारे वाक़या जहन में एक फ़िल्म की तरह चलने लगे और वो अचानक तज़ब्ज़ब और तड़पती मछली की तरह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और कामती और दिल लगार आवाज़ में दरियाफ्त फरमाया कि क्या फरमाया मेरे आका ने। साइल ने कहा, मेरे हमीद। अब इतना ही कहा था कि सुल्तान ने अपना हाथ खड़ा करके उसे चुप रहने का इशारा किया। सुल्तान अपनी दाईं तरफ गया और एक सिक्कों की थैली फ़ौरन साइल की जन्म बढ़ाई और कहा, ये कबूल करो। अभी साइल ने थैली पकड़ी ही थी। सुल्तान ने कहा कि लेकिन एक बार फिर से बताओ कि फरमाया था मेरे आका ने क्या। साइल ने कहा, मेरे हमीद। अब इतना ही कहा था कि सुल्तान ने फिर अपना हाथ खड़ा करके उसे चुप रहने का इशारा किया। सुल्तान ने फिर एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये भी रखो। अभी साइल ने थैली पकड़ी ही थी कि सुल्तान ने कहा कि खुदारा, एक बार फिर से बताओ कैसे मुखातब किया मेरे आका ने। ये सिलसिला कई बार ही जारी रहा। जब साइल मेरे हमीद के अल्फाज अदा करता, सुल्तान उसे रोककर गहरे सांस लेता और फर्द जज्बात उसके चेहरे पर अयां हो जाते। ऐसा महसूस होता था कि सुल्तान आज अपनी सारी सल्तनत लुटाने को तैयार है। सारा दरबार अश्कबार नज़रों से महन नज़ारा था कि एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक अपने इश्क के इजहार में इतनी अपनी सारी जा अशमल लुटाने को तैयार है। यहाँ तक कि वज़ीर ख़ास पाशाह को इस आशिको मशूक की मोहब्बत के हसार में मुदाखलत करना पड़ी। वो सुल्तान को बराह रास्त मुखातब करके तो मना नहीं कर सकता था। उसने साइल से ही पूछा कि क्या ये रकम तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं। साइल ने जवाब दिया कि ये रकम काफ़ी है पाशाह, इसे मैं अपना कर्ज बआसानी उतार सकता हूँ। फिर उसने सुल्तान की तरफ इजाज़त की तलबगार नज़रों से देखा।
لیکن سلطان فرج جذبات سے یہ کہہ سکا کہ اللہ حافظ۔ سائل الٹے قدم واپس آیا۔ اس کے جانے کے بعد وزیر نے اس مداخلت کی صفائی میں کہا کہ جہاں اپنا مجھے ڈر تھا کہ آپ سب کچھ ہی اس پر لٹا دیتے۔ سلطان نے فوراً اشکبار آنکھوں سے کہا، پاسا یہ تم نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت کی قسم، اگر وہ کوشش کرتا تو میری ساری جائیداد اور باہت شہر لے لے تو میں دے دیتا۔ پھر سلطان مزید آبدیدہ ہوا اور پاشا سے مخاطب ہو کر کہا، پاشا کل رات میں کام کرتے کرتے میز پر ہی سو گیا تھا اور درود پڑھنا بھول گیا تھا۔ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اور وہ خدا کے حضور ایک بار پھر گریہ کناہ ہوا۔ اس واقعے کے علاوہ اور بھی کئی واقعات اس بات کے عکاس ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا یہ حکمران فنا پھر رسول سلطان تھا۔ فرانس کے شہر پیرس کے ایک تھیٹر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا تو سلطان نے فرانس کے سفیر کو دربار میں بلا کر ایسے سخت حکم دیے اور فرانس پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ فرانس کی حکومت کو وہ ڈرامہ روکنا پڑا۔ سلطان عبدالعزیز دوم کے عشق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اظہار کے واقعات کئی ہیں۔ ایک عاشق رسول کی ذرا سی کوتاہی پر ایک فرد رعایا کو ایسے خواب کا آنا کوئی مذکورہ بالاحادیث کی عین تشریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح درود اسلام کا جواب دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔